पेन ड्राइव लो, इसमें हॉस्पिटल के हर कमरे का फुटेज है। ठीक से चेक करना रात से सवेरे तक कौन कौन आया और गया। यस सर। साहब 6 बजे तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। तो नारियल फोड़ू? इतना बड़ा ब्लंडर हुआ कैसे? तीनों हवालदार कर क्या रहे थे? साहब 3 बजे वो आए थे अंदर, रणधीर टॉयलेट करने उठा, फिर वो सो गया। फिर ये लोग भी गेट के पास चले गए। 7 बजे डॉक्टर आए, तब चेक किया तो रणधीर डेड था। साहब मुंह पर तकिया रखा हुआ था और बेड भी बिखरा हुआ था। ऐसा लगता है किसी ने मुंह पर तकिया रखकर मारा है। हवालदार थे ना गेट पे, तो फिर कोई आया कैसे कदम? शायद बालकनी से, उसका गेट खुला हुआ था। आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो कदम। बालकनी पे भी तो एक हवालदार था। साहब रणधीर को हथकड़ी लगी हुई थी, इसने सोचा कि कहाँ भाग के जाएगा। 3 बजे उसके सोने के बाद वो भी गेट के पास चला गया। साहब अपने हवलदारों ने कुछ नहीं किया। हवालदारों को तुम सेफ मत करो कदम, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। ये जवाब दूं कमिश्नर सर को? तीनों हवालदार सस्पेंड है, ये तय है। सर 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 ये देखिए। यही है वो। एक काम करो, वो दूसरे कैमरे में चेक करो। यस सर। सर ये काफी देर हॉस्पिटल में रहा, काफी देर देखकर समझने के बाद इसने बालकनी का रास्ता चुना है सर, पर किसी वीडियो में फेस नहीं दिख रहा है सर। काम करो, वो मेडिकल स्टोर वाला फुटेज निकालो। यस सर। अंश आहूजा। फिल्म स्टार अंश आहूजा के मेड की मर्डर की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं। कल रात उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हुई। पहले तो लग रहा था कि कहीं पुलिस इंटरोगेशन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उसके डेथ का कारण बना, मगर ये तो किसी थ्रिलर फिल्म की तरह हर बार एक नया सस्पेंस दिए जा रहा है। मगर ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, असल जिंदगी है, और इस कहानी का विलन है फिल्मी स्क्रिप्ट का हीरो अंश आहूजा। खबर आ रही है कि आज सवेरे पुलिस ने अंश को दोबारा अरेस्ट कर लिया है। तो क्या ये माना जाए कि अंश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है? सर, जब से आपने अंश को गिरफ्तार किया है, तब से अंश अपना पूरा क्राइम कबूल कर लिया। ताजुब तो इस बात का है कि वो किसी से मदद नहीं मांग रहा है। उसकी लॉयर उसको मिलना चाहती थी, लेकिन उसको भी वो मिलने से मना किया है। तावड़े, मुझे इसमें भी कोई लीगल ट्रिक लगती है। एक काम करते हैं, उसका पूरा स्टेटमेंट हम वीडियोग्राफी करते हैं, कोर्ट में वही प्रेजेंट करेंगे। ओके सर। मैं अपने डिजिटल टीम को बुला लेता हूँ। ओके तावड़े सर। इंट्रोगेशन रूम में सिर्फ उनसे कैमरा सेटअप करवाना। जी। कैमरा तुम खुद ऑपरेट करोगे? ओके सर। ओके, मुझे वहां पे सिर्फ हम दोनों चाहिए। ठीक है। कोर्ट प्रोसीजर के पहले कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मीडिया में लीक नहीं चाहिए। सर। ओके ओके। क्या हो रहा है इस देश में? हम आपको बता दें कि पुलिस ने इस बार मीडिया को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। उनके तरफ से मीडिया को कोई भी इंफॉर्मेशन पास नहीं की जा रही है। मगर हम आपको बता दें कि हमारे सूत्रों से उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि अंश के खिलाफ पुलिस को एक ठोस सबूत मिला है। शुरू कर सकते हैं स्टेटमेंट? जी सर। हम आपको लीगल हेल्प प्रोवाइड करवा सकते हैं। आपकी लॉयर भी इसके लिए आपको मिलना चाहती है। सर, अब मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। मैंने रणबीर का मर्डर किया है और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। दीपा और रणधीर में आपका क्या इन्वॉल्वमेंट था? सर, रघु मेरे घर में काफ़ी टाइम से काम कर रहा था और पिछले 4 साल से दीपा भी काम करने लगी थी। दीपा और रणधीर का जो रिश्ता था वो रघु को एक्सेप्ट नहीं था, क्योंकि रणधीर का बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं था, लेकिन दीपा नहीं मान रही थी। रघु मेरे फैमिली मेंबर जैसा है, इसलिए उसने उनके रिश्ते के बारे में बताया और ये भी कहा कि उसकी हेल्प करें। एक दिन जब मैं घर लौट रहा था तो मैंने उनको लोखंड वाला मार्केट में देखा और मैंने गाड़ी रोक दी। रणधीर को बुलाकर
मैंने उसे धमकी दी कि अगर वो दीपा को नहीं छोड़ेगा तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। सर उसने मुझसे बदतमीजी से बात की तो मैंने उसे एक झापड़ मारा और दीपा को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल गया। उस दिन के बाद वो मुझे दिखा ही नहीं सर। आपने दीपा के साथ कुछ किया था? सर आदमी को बाहर जितना भी प्यार मिले, वो प्यार सिर्फ दिखाई देता है, महसूस नहीं होता। आदमी को वही प्यार महसूस होता है जो उसे घर में मिलता है, जो मुझे काफी सालों से मिलना बंद हो गया था। दिव्या और मेरा रिश्ता कुछ ठीक नहीं था सर। कुछ क्या, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। प्यार तो बहुत दूर की बात, घर में सुकून भी महसूस नहीं होता था। हाँ, एक्सेप्ट जब दिव्या घर के बाहर रहती थी। दीपा मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जब मैं दारू के नशे में पड़ा रहता था तो वो मुझे बेडरूम में ले जाकर सुला देती थी, खाना खिलाती थी, कपड़े रखती थी, दो बात बोलती थी, दो बात सुनती थी। वैसे तो वो रूही की केयरटेकर थी, लेकिन उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। और ऑनेस्टली बताऊं तो उसका मेरे लिए केयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस दिन नशे में मैंने इमोशनल होकर उसे हक किया, लेकिन उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। हालांकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था सर। अगले दिन सुबह उसने रणधीर को सब बता दिया और रणधीर ने उसे एडवाइस किया कि इस मौके का फायदा उठाओ और मुझसे पैसे एक्सटॉर्ट करो। दीपा मेरे पास आई और 2 लाख रुपए की डिमांड करने लगी। बोली कि अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो वो पुलिस में कंप्लेन करेगी। सर जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं पैसे क्यों दूं? और जब दीपा ने रणधीर का नाम लिया तब मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे गाली दे के वहाँ से भगा दिया। नेक्स्ट थिंग आई नो वो पुलिस स्टेशन पहुँच गई और कंप्लेन लिखवा दी। सर मैंने उनको बहुत कॉल किया, रघु को, दीपा, दोनों को। मैंने सिचुएशन संभालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया नहीं। दीपा को वो फोन आपने दिया था? नहीं सर, वो फ़ोन उसने चुराया था। जैसे मैं आपको कह रहा था, दीपा और रघु दोनों फैमिली मेंबर्स जैसे थे और घर का पूरा एक्सेस था उनको, बेडरूम्स तक का। मिस्ट्रेस का फ़ायदा उठाया दीपा ने और वो बेडरूम में गई और फ़ोन चुरा लिया उसने। दीपा की डेथ में आपकी इन्वॉल्वमेंट है? सर एक तरीके से हाँ। दीपा के डेथ के एक दिन पहले घर लौट रहा था तो रणधीर को देखा, वो इशारा कर रहा था तो मैंने गाड़ी रोक दी। वो मेरी गाड़ी के पास आया और बात करना चाहा और मैं भी सोच रहा था कि ये रणधीर के थ्रू मैं दीपा और रघु को मैसेज भिजवा सकता हूँ कि ये सब मैटर को भूल जाते हैं, सेटल कर देते हैं। और रणधीर भी यही चाहता था। उसके हिसाब से दीपा परेशान हो गई थी और वो केस वापस लेना चाहती थी। सर आपको पता है कि रेप केसेस में प्रोसीजर क्या होता है? एक रेप हुआ है इसे साबित करने के लिए मेडिकल टेस्ट करना जरूरी है, जो इन लोगों को पता नहीं था। जब मेडिकल टेस्ट की बात निकली तो वो डर गए और वो सेटल करना चाहते थे सर। पैसे लेके वो कहीं और जाना चाहते थे, मुंबई से दूर। पता नहीं क्यों मैंने भी अग्री किया सर। मेरा दिमाग चल नहीं रहा था सर। हालांकि मुझे पता था कि मेडिकल टेस्ट नेगेटिव ही आने वाला है क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। सेटल कर लेते हैं, प्रूव हो जाता। लेकिन मैं बस इस सिचुएशन से निकलना चाहता था और मैंने कहा कि चलो ठीक है, सेटल कर लेते हैं। रणधीर ने उसका नया मोबाइल नंबर दिया मुझे। अगले दिन मैंने उसे कॉल किया, जाके मिला और 2 लाख रुपए दिए। लेकिन जाने के पहले उसने एक अजीब सी बात कही मुझसे। उसने मुझे कहा कि उस दिन जो थप्पड़ लगा था मैंने, बहुत गलत किया था। ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगा सर और मुझे लगा कि ये बंदा डेफिनेटली कुछ गड़बड़ करने वाला है। इसलिए मैंने रघु को फिर से ट्राई किया सर। लकीली उसने फ़ोन उठाया और मैं जाके उसे मिला और उससे रिक्वेस्ट किया कि सब सेटल करने में मदद करें। अगले दिन सुबह जब मैं उठा और टीवी पे दीपा का मर्डर का न्यूज़ देखा,
मैंने रणधीर को कॉल किया और पूछा कि ये सब मर्डर, ये सब न्यूज़ पे क्या हो रहा है। सर उसने कहा कि आग के बिना धुआं नहीं होता। उसे शक था कि मेरे और दीपा के बीच में पहले भी कुछ हुआ है और इसलिए वो हम दोनों को सबक सिखाना चाहता था सर। और सबक सिखाने के लिए उसने दीपा को मार दिया। उसने वो 2 लाख रुपए लिए और भाग गया। सर इस सेटलमेंट के बारे में मैंने किसी और को बताया नहीं, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो हो सकता है उन्हें भी लगेगा कि मैं गिल्टी हूं, वरना मैं क्यों सेटलमेंट करना चाहूंगा। लेकिन रणधीर जब पकड़ा गया तब आपने उसका मर्डर क्यों किया? सर मुझे अपने सोर्सेस से पता चल गया था कि आपके पास रणधीर के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें मेरे घर के लैंडलाइन से 2 कॉल्स किए गए हैं। मुझे ये भी पता चला कि उसने अभी तक आप लोगों से बात नहीं की है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सर आपको पता है वो कितना कमीना आदमी है और वो हिस्ट्री शीटर है सर, वो कुछ भी बोल सकता है। सर मुझे पक्का लगा कि वो दीपा का मर्डर मेरे सर पे ही डालेगा और न जाने कितने और एक्यूजेशंस। सर इससे मेरा करियर, मेरा नाम, मेरी लाइफ सब खत्म हो जाती सर। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे ही खत्म कर दूंगा। बस एक गलती हुई मुझसे सर। रेकी करते वक्त वो मेडिकल स्टोर वाला सीसीटीवी छूट गया और मैं पकड़ा गया। तो इतनी छोटी सी गलती छुपाने के लिए आपने इतनी बड़ी गलती कर दी? आपके ऊपर ये सारा स्टेटमेंट देने के लिए कोई प्रेशर है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं बस इसके से परेशान हो गया हूं और सच बोलूं तो मुझे अब डर भी नहीं लग रहा। मुझे सुकून महसूस हो रहा है सच बोल के। और ये सब सच मैं कोर्ट में भी बताना चाहता हूं और इसके लिए मुझे कोई लॉयर की जरूरत नहीं है सर। ओके